अर्जुन मुंडा जी ने शिकायत क्यों किया? उनको क्या मतलब था जमशेदपुर के बस्ती से? पहला सवाल। और शिकायत भी करते हैं बस्ती को तोड़ने के लिए। ये तो जवाबदेह है। उनको पोल्यूशन के चक्कर में कोई चिंता नहीं थी सरायकेला में। खूंटी के पोल्यूशन के बारे में कोई चिंता नहीं थी। एक ट्राइबल मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर, जनजातीय विषय के मंत्री जी जमशेदपुर के सुवर्णरेखा नदी पर खारकाई भी नहीं है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। नमस्कार। इन दिनों जमशेदपुर के पूर्वी में एनजीटी को लेकर के राजनीति काफी गर्मा गई है। सबसे पहले अजय कुमार ने इस मुद्दे पे सवाल उठाए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस बार जो है पूर्वी से बड़े दावेदार हैं, और इनका जवाब फिर जब इन्होंने प्रश्न उठाए तो इसका जवाब आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। काउंटर आया, और काउंटर भी जो आया उसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब, आपने जो मुद्दा उठाया था बस्तियों का, उनके जवाब में उधर से जो जवाब आता है, भारतीय जनता पार्टी का जो जवाब आता है, उनका कहना था कि अर्जुन मुंडा ने ज़रूर चीज़ें तो की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो केंद्रीय मंत्री थे और स्पेसिफिक किसी जगह को लेकर के ऐसा नहीं किया गया था। नदी तट के किनारे जितने भी घर आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, उनको लेकर के ऐसा किया था। और आप जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को चुनाव के मद्देनजर उठाया जा रहा है। देखिए, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो भाजपा की तरफ से कौन जवाब दे रहे हैं? ऐसे बाएं दाएं से लोग दे रहे हैं, ना तो जिला दे रही है ना प्रदेश के लोग दे रहे हैं। सरयुग राय जी और अर्जुन मुंडा जी के बचाव में कोई नहीं आ रहा। दूसरा, भाजपा ने हमेशा झूठ बोल करके जनता को गुमराह किया है। इनका कहना यह सही है कि बुइयाडी के सिर्फ कल्याण नगर और इंदिरा नगर की बात नहीं है, ये पूरे जो बाबूडी, बुइयाडी, होडलुंग, बारीडी, सभी लोग के लिए इन्होंने शिकायत की। और विचित्र बात क्या है, अर्जुन मुंडा जी ने शिकायत क्यों किया? उनको क्या मतलब था जमशेदपुर के बस्ती से? पहला सवाल। और शिकायत भी करते हैं बस्ती को तोड़ने के लिए। ये तो जवाबदेह है। उनको पोल्यूशन के चक्कर में कोई चिंता नहीं थी सरायकेला में। खूंटी के पोल्यूशन के बारे में कोई चिंता नहीं थी। एक ट्राइबल मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर, जनजातीय विषय के मंत्री जी जमशेदपुर के सुवर्णरेखा नदी पर खारकाई भी नहीं है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। पूरा जो सुवर्णरेखा नदी में जितने भी ड्वेलिंग्स है उसका पढ़ लीजिए ना। अगर, क्योंकि आप ये इतने झूठ बोलने के लिए ठेकेदार हैं, तो मैं आपको पढ़ लेता हूँ, फिर उसके हिंदी अनुवाद भी कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूं कि आज उनके जिला अध्यक्ष का बयान आया है ऑफिशियल। उन्होंने कहा है कि वो अगर चिन्हित तो 2 बस्तियों के नाम है तो अजय कुमार उस खत को, उस लेटर को जारी करे। यही तो बदमाशी है ना। अनपढ़ होने का बहुत एडवांटेज है, पढ़ने लिखने वाले तो कम है। अब लेटर पढ़ लीजिए। हिंदी का अनुवाद है। ट्रिब्यूनल में प्राप्त दिनांक 30/8/2023 के एक संचार के आधार पर, जो संचार जो अर्जुन मुंडा जी ने दिया था, ये खुलासा किया गया था और साथ ही आरोप लगाया गया था कि सुवर्णरेखा नदी के नदी तल पर ऊंची इमारतें का बड़े पैमाने पर और भेदभावपूर्ण निर्माण किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। पर्यावरण संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि दलमा के जंगलों में निजी व्यक्तियों द्वारा निर्माण गतिविधि भी शुरू हो गई है। तो दलमा और सुवर्णरेखा नदी में जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको अवैध ठहराते हुए ये चिट्ठी लिखते हैं। किस आधार पर लिखते हैं आप बताओ? आप ही बताइएगा कि क्यों लिखते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है।
कि अगर आप किसी के बारे में बोलते हैं कि अवैध है, उन्होंने शिकायत किया तभी ना ये एनजीटी का प्रक्रिया शुरू हुआ, तभी जो है पूर्वी जमशेदपुर के जिलाधिकारी को जो है रिस्पोंडेंट बनाया। तो आप कैसे से आपको इस्तीफा देना चाहिए, राजनीति आई मीन संन्यास लेना चाहिए राजनीति से, क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन मुंडा के चिट्ठी के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, ये तो क्लियर है, या इसमें भी संदेह है? अगर अर्जुन मुंडा जी चिट्ठी नहीं लिखते तो एनजीटी का नोटिस आता क्या? पहला सवाल नहीं ना। और एनजीटी का नोटिस जो है पूरे बस्तियों के लिए था, इसलिए सरकार से जवाब मांगे, राज्य सरकार से। तो थाना में अगर आप जाते हैं शिकायत करने के लिए, तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। आप थाने में क्यों गए थे, पहले बात बताइए? क्योंकि आपको उसमें ठेका मिल रहा था। कहानी तो इतनी है, एसटीपी प्लांट के बारे में पूछिए, ठेका कौन सा मिल रहा था। और भाजपा वाले को ये पूछे, सिर्फ भुइयांडी के मामला नहीं है, हुडलोंग, बाबूडी, बारीडी, बिरसा नगर, सभी जो नदी के किनारे और मांगो की तरफ, सबको तोड़ने के लिए अर्जुन मुंडा जी ने दरखास्त दिया था। ये तो सही है, ये मजाक हो गया है कि हमने जो है ये छोटा सा जगह के लिए नहीं बोला, हमने तो पूरा जो है नदी के किनारे बोल दिया, और बोल रहे कि हमने गलती नहीं किया। इनकी बेवकूफी देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि हमने भुइयांडी के लिए सिर्फ नहीं कहा। मैं मानता हूं कि सिर्फ नहीं कहा, आपने तो पूरे बस्ती के लिए कहा है। तो बेशर्मी की हद है। बोले कि हमने सिर्फ 2 बस्ती के लिए नहीं किया। हम डंके के चोट पे कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि हमने पूरे बस्ती को बोल दिया नदी के किनारे। विजय गार्डन, शनिवार को जब हम आपको मैप दिखाएंगे कि कौन कौन सा, और सुवर्णरेखा नदी का क्या मतलब था? आपको इतना चिंता था तो खरखर नदी के बारे में, बाकी जगह के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, गंगा के बारे में, यमुना के बारे में, पंजाब की नदी के बारे में, आपको सुवर्णरेखा से क्या मतलब है? तोड़ने के लिए बोल रहा ना। और लिखा है इमारतें, मकान जो लोग बनाए हैं, तो इसका क्या मतलब? कहीं ना कहीं सर टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा जो सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, उस समय में ये स्थितियां उभर कर आई, तो ऐसा क्या लगता है आपको, राजनीति से प्रेरित है कि भाजपा इसी मुद्दे को बनाकर आगे चलना चाहती है, कांग्रेस मुद्दा बनाएगी, क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए इस बात आप नहीं समझ रहे हैं। अगस्त में चिट्ठी लिखा गया है 2023 में, और किसी को नहीं मालूम था। हमने कागज निकाला तब ना इन लोग को मालूम हुआ। तो ये लोग झूठे लोग हैं। इन्होंने क्यों नहीं बोला था कि हमने कागज, ऐसा कागज लिखा है? ये सभी बस्ती को तोड़ने, पहले मालिकाना में धोखा दिया, 25 साल मालिकाना के नाम पर भाजपा ने धोखा दिया। अब बस्ती को चंद भू माफिया और एसटीपी प्लांट के जो है स्थापित करने के लिए हजारों करोड़ का जो है ठेका लेने के लिए ये इस तरह की राजनीति की गई है। नहीं तो आप बताओ क्यों करेगा? आप ही बताइए, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी नेता कोई बस्ती तोड़ने के लिए दरखास्त क्यों देगा। मुझे समझ में नहीं आ रही बात। भाजपा से यही पूछेगा कि बस्ती तोड़ने के लिए दरखास्त क्यों दे रहा है? कुछ तो कारण है। जनहित में किया है क्या? बस्ती के खिलाफ लिखना जनहित में है? नहीं है। तो क्यों लिखा? ठेका मिलने वाला था एसटीपी का, ये आम चर्चा चल रहा है, सभी लोग यही बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये चीजें उभर कर आई है, तो इसमें जितने भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो दलमा के क्षेत्र के लोग हैं, स्वर्णरेखा के किनारे जिन्होंने घर बना लिया है, और पूरी सरकारी प्रक्रिया के तहत चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकार को टैक्स देते हैं, हाँ। वैसे लोगों में बहुत असमंजस की स्थिति है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? पहले तो भाजपा को खदेड़ी है या झारखंड से। मैं बार बार कह रहा हूं ना, आप जाकर थाना में कंप्लेन करोगे, थाना तब तक जो है कोई मतलब नहीं था। जैसे किसी ने ठेला डाल दिया, अपना रोजी रोटी चला रहा है, आप हैं बड़े पदाधिकारी, बोले कि नहीं ये ठेला गलत है, पुलिस आकर कार्रवाई करेगी। वो कुछ किसी को तंग नहीं कर रहा था, ठेला वाला अपना जो है इडली समोसा कचौड़ी बेच रहा था। ये अर्जुन मुंडा जो है शिकायत करता, थाने पे पहुंच गया। एनजीटी हाईकोर्ट से भी ऊपर है, मालूम था, और दिल्ली के एनजीटी में पहुंचा। यार ये अदर प्रॉब्लम क्या है कि बार बार एक ही चीज में समझाने की कोशिश, आपने जमशेदपुर के बस्ती के खिलाफ लिखा क्यों? नोटिस तो तोड़ने के लिए आया ना।
क्यों लिखा, ये तो जवाब दे दो। आप क्या कहते हैं कि जब अवैध लिखते हैं तो उससे क्या होगा बताइए। एनजीटी के पास अगर आप लिखते हैं कि अवैध है, नदी के किनारे पोल्यूशन बढ़ा रहा है, तो उसका क्या कार्रवाई एनजीटी करेगी, क्या करेगी? इस तरह से जो तोड़फोड़ कराने के सरकार को निर्देश देगी। तो अर्जुन मुंडा तो तोड़फोड़ कराने के चक्कर में था, भाजपा तो तोड़फोड़ कराने के चक्कर में, और किस कारण था? बात समझ गए ना? तो ये लोग मुझे अपने, या तो इनको जो समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, इनका दिमाग बौखला गया है। सिंपल क्वेश्चन है भाजपा से, आपने बस्ती को तोड़ने के लिए क्यों दरखास्त दिया था एनजीटी में? एक आखिरी सवाल, जो स्थानीय विधायक हैं सरयू राय जी न्यूट्रल हैं पूरे मामले पे, बहुत ज्यादा ना इधर बोल पा रहे हैं ना उधर बोल पा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? न्यूट्रल नहीं है, उनको मालूम था भाई साहब को, उनका आका, सहयोगी, समर्थक अर्जुन मुंडा जी है, तो आम जनता की आम चर्चा है, रघुवर जी के खिलाफ रहता है। उनको लगा कि कोई इनका कागज नहीं निकालेगा, क्योंकि बोलते कि हम चाणक्य हैं, चाणक्य नीति है, तो इनको नहीं लगा कि हम कागज निकाल। कागज में देखिए एक चीज मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अर्जुन मुंडा जी उनके जो खास हितैषी हैं, उन्होंने जो है बस्ती को तोड़ने के लिए दरखास्त क्यों दिया, और इसमें सरयू राय जी को पूरी जानकारी थी। ठीक है, 25 साल से भाजपा ने मालिकाना पे नाम पर बेवकूफ बनाया। अब जो है ठेकेदार को जो है बड़ा ठेका मिलने वाला एसटीपी प्लांट के लिए, तो बस्ती को उजाड़ रहे हैं। नहीं तो खूंटी का सांसद, खरसवां से लड़ने वाले विधायक के प्रत्याशी, जमशेदपुर के सुवर्णरेखा नदी में बस्ती को तोड़ने के लिए दरखास्त क्यों दिया? ये तो सब बताना चाहिए। इसका जवाब तो बता दो कि क्यों आपने लिखा है। आम चर्चा है कि ठेका था एसटीपी प्लांट का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार, और जिस तरह से ये पूरा मामला पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, इस मामले में भी बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारे बयान आने बाकी हैं। डॉक्टर साहब ने अपना स्टैंड रख दिया, पक्ष रख दिया। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो जो है भाजपा की ओर से की गई थी और अर्जुन मुंडा की ओर से की गई थी, और पूरे मामले में जो है विधायक सरयू राय को मामले की जानकारी थी, और जब ये अब बातें पूरी तरह से खुलकर आ रही है तो वो बचने बचाने का प्रयास कर रहे हैं। खबरों के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।